तो हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनिकेत ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे माध्यक बहुलक। ठीक है बच्चों, तो चलिए, समय बहुत कीमती है, इसी कारण से माध्य अंग्रेजी में कहते हैं मीन। माध्य को यह औसत कहा जाता है। देखिए, माध्य के लिए तो सबसे पहले आपको इस फॉर्मूला अर्थात सूत्र को याद करना बहुत ज़रूरी होगा। सूत्र याद रखें। सर्वप्रथम तो सम संख्या सम संख्या देखिए, सम संख्या जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब हम जानेंगे विषम संख्या। विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या देखो स्टार्ट होता है जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, और भी आगे लिख सकते हैं। तो अब हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिस संख्या को 1, 2, 3 1 से स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब हम जानेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। जिस संख्या से 0 से स्टार्ट हो तथा गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से स्टार्ट होना चाहिए बच्चों। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो अब हम जानेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, अब फिर हम 6 नंबर में हम जानेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होता है जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखो बच्चों 2, 3, 5, 7 9 नहीं होगा 11 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, एक और हमको लिखना पड़ेगा गुणज अर्थात जिस प्रकार आप लोग दुकान 2 लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 उसी प्रकार के उसी को गुणज कहा जाता है। जैसे 2 का गुणज, जिस प्रकार के यहाँ पर लिखना होगा 2 का गुणज। रुकिए, इसको फिर से मिटा के लिखना पड़ेगा। जैसे 2 का गुणज अर्थात 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इन्फिनिटी। 2 का गुणज अर्थात यहाँ पर कोई भी और भी संख्या दूसरा हो सकता है। जैसे 3 का गुणज 3, 3 6, 3 3 9, 3 6 12, 3 5 15 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो देखो हो गया। अब उसके बाद हम माध्य, जिसको स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो ले सकते हैं। थोड़ा हम साइड हो जाते हैं। हाँ बच्चा, यहाँ पर थोड़ा 9 भी होगा, भाज्य संख्या में 9 भी होगा, छूट गया था। इसको स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं।
ये जो है, अब हम जानेंगे मध्य। मध्य को ही औसत कहा जाता है। मध्य के लिए तो देखिए सर्वप्रथम तो हम 1 नंबर में लेंगे। देखिए मध्य 2 4 6 5 7 का मध्य ज्ञात करें। मध्य ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो देखिए मध्य बराबर होता है, मध्य बराबर होता है, मध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या। समझिए। देखिए तो हम माध्य लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, माध्य लिखें। उसके बाद देखिए जितना अंक दिया उसको सबको जोड़ दें। 2 है प्लस 4 है प्लस 6 है प्लस 5 है प्लस 7 है। ठीक है, गिनती कर लेंगे अब कितना है अंक है। 1 1 2 3 4 5 5 है तो 5 इधर रख देंगे नीचे गिनती करके। उसी को लिखें सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 जितना संख्या रहेगा उसको सबको जोड़ते जाएंगे। उसके बाद कुल प्रेक्षणों की संख्या था 5 अंक है, 1 2 3 4 5 5 दे दी। अब इसको जोड़ेंगे तो हमें फाइनली होगा 7 5 12 12 6 18 18 18 4 22 22 2 24 24 बटा 5, 24 बटा 5 भी आंसर हो सकता है, नहीं तो इसको कटा भी सकते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 4 0 8 5 40, 4.8, 4.8 ये आंसर हो गया। समझ में आया? तो और आप लोगों को दे रहे हैं और दूसरा नंबर, दूसरा सवाल जिसे में 5 7 9 3 2 का, ओके और थोड़ा दे देते हैं 5 का माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों ये सबको पहले तो सर्वप्रथम तो जोड़ लेना पड़ेगा हमको। यहाँ पर माध्य लिखना पड़ेगा, माध्य बराबर, ठीक है बच्चों समझ में आ रहा है आप लोगों को। माध्य बराबर 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 कितना अंक है 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसके यहाँ से नीचे में 6 से भाग देंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं बच्चों। देखिए 7 5 7 12 12 9 12 9 21 12 9 21 21 3 24 24 2 26 26 5 26 5 31 26 5 31 बटा 6। हम जो अभी दे रहे हैं ये तो कट नहीं रहा है, इसको ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ कटा सकते हैं। 6 एकम 6 6 5 30 10 वाला 6 एकम 6 5.1 वहाँ पर जो आपको बोर्ड में मिलेगा कटने वाला मिलेगा। रुकिए और देखते हैं सवाल। समझ गए बच्चों? लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, नहीं तो बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम तीसरा सवाल लिखेंगे। तीसरा सवाल देखेंगे 5 7 2 3 2 5 1 का माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। ठीक है बच्चों से, तो अब हम यहाँ पर माध्य लिखेंगे, माध्य लिख दिए। उसके बाद इसको क्या करेंगे, ऊपर वाला को जितना है सबको जोड़ देंगे। 5 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1 कितना अंक है 1 2 1 2 3 4 5 6 7 7 से भगा दे देंगे। तो इसको जोड़ेंगे 5 7 12 2 14 3 17 2 19 19 5 24 1 25 25 बटा 7। ठीक है बच्चों, वहाँ पर आप लोगों को जो दिया जाएगा वहाँ पर कटने वाला से दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये भी कटेगा 7 7 21 4 7 9 14। ठीक है, 3.2 हो गया। तो आप लोगों को एक कटने वाला दे रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं
चौथा नंबर क्वेश्चन में 2 4 6 5 1 4 2 6 6 12 5 17 1 18 ठीक है 18 2 20 ये कटने वाला का माध्य ज्ञात करें का माध्य ज्ञात करें। तो आप लोग यह बना सकते हैं, समझ चुके होंगे तो बनाइए। माध्य बराबर 2 + 4 + 6 + 5 + 1 + 2 1 1 2 3 4 5 6 तो 6 रख देंगे 6 रख देंगे 4 2 6 6 4 2 6 6 12 5 17 17 17 3 20 17 3 20 20 बटा 6 1 2 3 4 5 6 6 देखिए इसको कटेंगे हम 3 10 10 10 बटा 3 आंसर ये भी हो सकता है, नहीं तो इसको ये ऐसे भी कर सकते 3.3 3.3 आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक और हिस्सा ऐसे ही कटने वाला आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, तो हम 5 नंबर इस जगह नहीं हटेगा तो ठीक है आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब हम जानेंगे तो देखिए अब कैसे क्वेश्चन आता है किस प्रकार का। तो देखिए प्राकृतिक संख्या का लगातार 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें का माध्य ज्ञात करें। तो देखिए समझ में लगातार 5 प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पर लिख देंगे प्राकृतिक संख्या किसको कहते थे, आपको बताए थे। प्राकृतिक संख्या अर्थात प्राकृतिक संख्या वह होता है जो 1 से शुरू होता है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5 हो गया बच्चों। तो देखिए अब इसका माध्य ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, माध्य लिखेंगे यहाँ पर, माध्य समझ रहे हैं बच्चों, माध्य लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 1 दिया है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा 1 2 3 4 5 5 दे देंगे। तो देखिए लगातार 5 प्राकृतिक संख्या के बाद 3 3 6 4 10 5 15 15 15 15 15 बटा 5 अर्थात 5 एकम 5 5 3 15 अर्थात इसका 3 आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, लगातार 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य समझ गए, लगातार 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य हो गया 3। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग को दूसरा दे रहे हैं, समझ में। दूसरा नंबर क्वेश्चन लगातार 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। माध्य आप लोग इधर समझ लेंगे होंगे, आप लोग वो समझ लेंगे इधर माध्य ज्ञात करें हो गया। ठीक है, तो इधर प्राकृतिक संख्या का माध्य, प्राकृतिक संख्या का माध्य हो रहा है यहाँ पर। तो प्राकृतिक संख्या कितने 1 से लेकर 5 तक, तो 5 को 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ पर 7 पूछ रहे इसीलिए 7 लगातार 7 माध्य बराबर लिखेंगे। यहाँ पर माध्य बराबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ बता देंगे 7। तो देखिए 2 1 3 2 1 3 3 6 4 10 5 15 15 6 21 21 21 21 7 28 28 बटा 7। ठीक है, तो समझिए अब इसी प्रकार को आप लोग को दिया जाएगा तो लगातार 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य तो आप लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे दूसरे हिसाब में। ठीक है, समझ चुके होंगे। इसी प्रकार का सवाल पूछा जाता है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में। प्राकृतिक संख्या हो गया, तो अब हम जानेंगे लगातार सम संख्या को। 3 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, 3 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात। सम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2 से पूर्णतः कट जाए। तो यहाँ पर देखिए 3 सम संख्या का माध्य। सम संख्या बराबर 2 4 6 हो गया
तो यहाँ माध्य बराबर लिखेंगे 2 + 4 + 6, ठीक है, बटा 3। 4 2 6 6 12, 12 बटा 3 अर्थात 4। 3 सम संख्याओं का माध्य 4 हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार अब हम लोग जानेंगे, एक और प्रश्न आप लोगों को दिया जा रहा है, देते हैं, इसको समझ लीजिए, बना लीजिए। जैसे में 10 सम संख्याओं का माध्य, 10 सम संख्याओं का माध्य। 10 सम संख्याओं का माध्य या अर्थात नहीं तो यहाँ पर लिख सकते हैं लगातार 10 सम संख्याओं का माध्य भी अभी हो सकता है। माध्य ज्ञात करें, ज्ञात करें, ठीक है। इसको देखिए 10 सम संख्या का माध्य था, यहाँ पर देखिए सम संख्या बराबर लिख देंगे जल्दी स्पीड में। उसके बाद जैसे सम संख्या बराबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है, 10 सम संख्या का माध्य हो गया। तो यहाँ माध्य बराबर लिखेंगे, माध्य बराबर 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20, कितना संख्या है, 10 संख्या। 10 संख्या से नीचे में 10 से भाग देंगे, ठीक है। इस सबको आप जोड़िएगा तो चलिए जोड़ते हैं, कितना होता है देखिए। 8 6 14, 8 6 14 14 4 18 18 2 20 20 20 8 28 28 28 6 28 6 34 34 34 4 34 4 38 38 2 36 38 2 40 का शून्य, ठीक है, सॉरी 38 2 40 का शून्य उसे 4 4 2 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 110 है जोड़ के और नीचे से 10 है, ठीक है। इस प्रकार 10 से 10 से कम 10 11 हो गया इसका आंसर, ठीक है। 10 सम संख्या का माध्य 11, ठीक है। तो अब इसी प्रकार अब हम दूसरा जानेंगे। सम संख्या हो गया, अब भी सम संख्या लगातार 6 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें, ठीक है बच्चों। 6 लगातार विषम संख्या का माध्य, विषम संख्या बराबर लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, विषम संख्या बराबर लिखेंगे 1 1 3 5 7 9, ठीक है, 9 11 1 2 3 4 5 6 हो गया 6। तो अब यहाँ पर माध्य बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे माध्य बराबर, इसी को ऊपर का जोड़ देंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 बट्टा 6 लिख देंगे। अब इसको जोड़िए, 9 1 10 17 17 17 5 22 22 22 22 3 22 3 25 25 1 26 26 का 6 हो गया, 2 1 3 36 बटा 6, ठीक है। 6 1 कम 6 6 जाएगा 36, 6 बार में 6 इसका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार आप लोगों को दिया जा रहा है लगातार 4 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। विषम 4 लगातार 4 विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें, का माध्य ज्ञात करें, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। जो भी वीडियो बनाया जाएगा सर्वप्रथम पहुंच जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। तो चलिए माध्य बराबर लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर विषम संख्या बराबर 1 3 5 7, ठीक है। तो अब विषम माध्य बराबर लिखेंगे, 1 + 3 + 1 + 3 + 5 + 7 बटे कितना है 4, तो 4। तो इसको जोड़ देंगे, 7 5 12 3 15 1
16, 16/4, 4, 4, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 4, ठीक है। इसी प्रकार अब हम लोग जानेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या जानेंगे, ठीक है। तो आइए पूर्ण संख्या के माध्य निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या का माध्य निकालें। 7 पूर्ण संख्या का, 7 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें, ज्ञात करें, ठीक है। तो पूर्ण संख्या किस कहाँ से शुरू होते हैं? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होते हैं। तो आप लोग को पता होगा पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? पूर्ण संख्या 0 से शुरू होते हैं। 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इन्फिनिटी तक यहीं से शुरू होता है, ठीक है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6, अगर आपको जितना भी बोले 7 पूर्ण संख्या तो उससे एक कम ही लेना होगा। अच्छा, ठीक है। देखिए 7 पूर्ण संख्या पूर्ण गया, 1 1 2 3 4 5 6 7 पूर्ण चुका है। तो देखिए अब इसका माध्य निकालेंगे। माध्य, माध्य बराबर लिखेंगे, आप लोग को तो सूत्र भी पता होगा, नहीं तो इसे भी जोड़ भी सकते हैं। जैसे देखिए 0 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है, बट्टा 7। तो देखिए इसको जोड़िए, 6 5 11 4 15 15 3 18 18 2 20 1 21 21 बटा 7, 7 1 7 7 21, ठीक है, बराबर 3। देखिए 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य 3 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग यह बनाइएगा सवाल, 10 नंबर सवाल। आठ पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें, ठीक है। 8 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो आप लोग को यहाँ पर पूर्ण संख्या लिखना पड़ेगा। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 8 को। तो इसी प्रकार आप माध्य बराबर लिखेंगे। माध्य बराबर देखिए कितने कितने, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ठीक है। तो देखिए इसको बट्टा करेंगे, देखिए यहाँ पर कितना हो गया 8, तो 8 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 तक हम जोड़े थे तो 21 आ जाता, ठीक है। 21 आ जाता, 21 7 21 7 28, ठीक है। 21 21 7 28 28 बटा 8 तो हो गया। तो देखिए ये तो कटेगा, 10 में ठीक है, इसको कटा सकते हैं। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 3 24, ठीक है, 24 24 24 8 5 40, ठीक है, 8 एकम 8, ठीक है, हो गया 3.5। तो आप लोग समझ चुके होंगे इसको। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या हो गया, उसके बाद भाज्य संख्या। तो अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याओं का माध्य निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं। प्रथम चार भाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, ठीक है। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, ठीक है। भाज्य संख्या बराबर 4 6 8 9 10, ठीक है। 4 6 8 9 10, समझ गए। यहाँ पर बोल रहे हैं 4 ही, तो 4 है तो 4 ही रहने देते हैं, इसको कर एक मिटा दीजिए। तो देखिए माध्य बराबर लिखेंगे यहाँ पर,
माध्य बराबर 4 + 6 + 8 + 9 बटा 4, ठीक है। 9 8 17 17 17 4 21 21 21 6 27 बटा 4, ठीक है। 4 × 4 6 चौके 24 2 5, ठीक है, हो गया। यहाँ पर लिख देंगे 6.5 आंसर इसका। अब देखेंगे हम दूसरा। प्रथम 6 भाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात करें। तो देखिए भाज्य संख्या बराबर लिखेंगे, यहाँ पर भाज्य संख्या बराबर लिखेंगे 4 6 8 9 10 12, ठीक है। 6 को 1 2 3 4 5 6 हो गया 6। तो अब यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर 4 + 6 + 8 + 9 + 10 + 12 बट्टा कितना है 6, तो 6 देंगे नीचे और इसको जोड़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ तक 9 तक जोड़े थे तो आप हुआ था 27 27 27 10 37 37 10 47 47 2 49 बटा 6, ठीक है। 49 बटा 6 यह भी लिख सकते हैं आंसर, यह भी हो सकता है। नहीं तो इसको कटाने का माने तो कटा भी सकते हैं, तो इसको रहने दीजिए, नहीं तो कटा ही देते हैं। चलिए 6 × 6 7 का 42 7 का 42 8 का 48 8 का 48, ठीक है। 10.0 6 × 6 8.1 आंसर। तो समझ गए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। तो अब हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। ये तो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करें, ठीक है। तो अब हम लोग अभाज्य संख्या, आप लोग को पता होगा अभाज्य संख्या बराबर क्या क्या होता है। 2 3 5 7 11, ठीक है। 5 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहाँ पर माध्य बराबर लिखेंगे, माध्य बराबर 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बटा 5 बटा 5, ठीक है। तो हम जानेंगे 3 2 5 3 2 5 5 10 17 17 17 10 27 1 28 बटा 5, ठीक है। इसको ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो इसको कटा भी सकते हैं। 5 × 5, ठीक है। 5 × 5 5 25 5 25 4 36 5.6, ठीक है, हो गया। तो हम चलेंगे अगले क्वेश्चन में। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, ठीक है। तो आप लोग अभाज्य संख्या तो जानते हैं, अब डायरेक्ट यहाँ पर माध्य लिखेंगे। हमेशा लिखना जरूरी नहीं समझिए, ठीक है। आप लोग को लेकिन बोर्ड एग्जाम में लिखना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। इससे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 नंबर तो फिक्स है, तो पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए माध्य बराबर 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17, ठीक है। 7 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब यहाँ पर देंगे बट्टा 7, तो इसको जोड़िए 7 3 10 1 11 11 7 18 18 18 5 23 23 23 3 26 26 2 28 का 8 उस में रहा 2 3 4 5 5 बटा 7, ठीक है। तो इसको देखिए कटा सकते हैं।
7 7 49, नहीं तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं 7 7 49, 7 7 49, देखिए 7 7 49 में 8 7 56 कटे, ठीक है, 8 7 56 2, ठीक है, 2 7 14 8.2, 8.2, ठीक है, हो गया। तो इसी प्रकार माध्यकाम तो खत्म हो गया। अब देखिए माध्यकाम बोर्ड एग्जाम में यही सब पूछा जाता है, तो अब हम इससे भी थोड़ा हाई लेवल पे जानेंगे, ठीक है। अब दूसरा ट्रिक देखिए निकालने का इसी प्रकार का। तो देखिए ट्रिक ट्रिक, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, लगातार तीन प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें, ठीक है, ज्ञात करें। तो देखिए इस प्रकार तो आप लोग निकालना जानते थे। अब देखिए लगातार प्राकृतिक तीन को प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करने के लिए, तो देखिए यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा n बराबर, पहले देख लीजिए प्राकृत संख्या का, यहाँ पर लिख देंगे प्राकृत संख्या कौन कौन होगा। प्राकृत संख्या होगा 1 2 3, हो गया। अब देखिए यहाँ पर n बराबर लिखेंगे 3, 1 2 3 3 वो है, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे, 3 हो गया। तो अब देखिए 3 है तो n बटा 2, ठीक है, 3 है, तो इस जगह देखिए n बटा 3, देखिए 3 बटा 2, n बटा 2 प्लस यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, 3 प्लस 1 बटा 2, n जो है n का मान 3 है, 3 दे दिए, इसलिए n का मान 3 है, 3 दे दिए, 3 1 4, 4 बटा 2। तो बच्चों क्लास अच्छा लगा हो तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अगले क्लास में, माध्यक के बारे में जानेंगे। अगली क्लास इसी टाइम पर होगी, ठीक है। या किसी भी कंपटीशन में कार्य हो सकता है, किसी भी कंपटीशन में यह हमेशा सवाल पूछा जाता है। मैट्रिक में 3 से लेकर 5 सवाल का नंबर तो ज़रूर रहता है। तो आप लोग इतना तक आप लोग रिवीजन करके आइएगा, ठीक है। कल आप लोग को बताया जाएगा माध्यक के बारे में। तो धन्यवाद, ठीक है, रखते हैं, आज का समाप्त हो गया, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।